जय श्री सीताराम। महर्षि जैमिनी जी वेद व्यास के शिष्य थे और जैमिनी जी ने महाभारत को बहुत ध्यान से सुना था, लेकिन महाभारत के विषय में कुछ बिंदुओं पर जैमिनी जी को संदेह था। उन्हीं संशय में से एक संशय यह था कि द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र, जिनका अभी विवाह संस्कार भी नहीं हुआ था और जो बड़े बलवान थे, और सभी पांडव और उनके साथ सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, जिनके रक्षक थे, अनाथों की तरह कैसे मारे गए। जैमिनी जी ने द्रोण पुत्रों से कहा कि इसका उत्तर जानने के लिए सबसे पहले मैं भृगुकुल श्रेष्ठ मार्केंड ऋषि के पास गया। मेरे पूछने पर मार्केंड ऋषि ने कहा कि विंध्याचल पर्वत पर द्रोण के पुत्र पक्षी रूप में रहते हैं। वे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देंगे। उनकी आज्ञा से ही मैं इस महान विंध्याचल पर्वत पर आया हूँ। आप सभी मेरे प्रश्नों का पूर्ण रूप से सुनकर विवेचना करें, जिससे मेरा संदेह दूर हो सके। मार्केंड पुराण की रचना मार्केंड ऋषि के द्वारा नर्मदा नदी के तट पर की गई थी। द्रोण पुत्रों ने जैमिनी जी से कहा, विश्व देवों को दिया गया श्राप है। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि कैसे कैसे पूर्व जन्म के कर्म और श्रापों को भविष्य में जीव को भोगने ही पड़ते हैं। इसमें कोई संदेह भी नहीं है। त्रेता युग में सूर्यवंश के राजा हरिश्चंद्र ने एक वचन के लिए अपना सब कुछ दे दिया था। सूर्यवंश की तो महाराज परंपरा ही रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा हरिश्चंद्र बड़े ही धर्मात्मा थे और भूमंडल के पालक भी थे। सुंदर कीर्ति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। उनके समय में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को कोई रोग नहीं होता था, मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, और महाराज प्रजा भी ऐसी कि उसकी अधर्म में रुचि नहीं थी। राजा हरिश्चंद्र के समय की प्रजा में धन, बल और तपस्या का अहंकार भी नहीं था। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं होती थी जो अपने पूर्ण यौवन से पूर्व संतान को जन्म दे। राजा हरिश्चंद्र दानवीर के साथ साथ सत्यवादी भी थे, और इसी कारण बाबा तुलसी ने लिखा भी है, शिव दधीर के हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां शिकार का पीछा करते करते उन्हें बार बार कुछ स्त्रियों की दुखी आवाज सुनाई दी। वे प्रार्थना कर रही थीं और कह रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा हरिश्चंद्र ने शिकार का पीछा तो छोड़ दिया, और उन स्त्रियों की करुणामय पुकार को सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, आप डरे नहीं। मेरे राज्य में ऐसा कौन सा दुष्ट पुरुष है जो ऐसा अन्याय कर रहा है। ऐसा कहकर स्त्रियों के रोने की आवाज का पीछा करते हुए राजा उसी ओर चल दिए। इसी बीच प्रत्येक कार्य के आरंभ में बाधा डालने वाले रुद्र कुमार विघ्नराज इस प्रकार सोचने लगे कि ये महामुनि विश्वामित्र जी बड़े पराक्रमी हैं और कठोर तपस्या से उत्तम व्रत का पालन करते हुए विद्याओं को पाने के लिए कठोर साधना और तपस्या कर रहे हैं, जो विद्याएं इन्हें पूर्व में प्राप्त नहीं हो सकेगी। और प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये महर्षि क्षमा, मौन
तथा आत्मसंयम पूर्वक जिन विद्याओं के लिए तपस्या कर रहे हैं, ये विद्या वशीकरण के भय से पीड़ित होकर यहाँ विलाप कर रहे हैं। अतः इनके उद्धार के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए रुद्र कुमार विघ्नराज राजा हरिश्चंद्र के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनके आवेश से युक्त होकर राजा ने क्रोधपूर्वक कहा, यह कौन पापी मनुष्य है जो कपड़े की गठरी में आग को बांध रहा है। बल और प्रचंड तेज से उज्ज्वल मेरे राजा के रहते हुए आज कौन ऐसा पापी है जो मेरे धनुष से छूटकर संपूर्ण दिशाओं प्रकाशमान करने वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर कभी ना टूटने वाली निद्रा में प्रवेश करना चाहता है। हरिश्चंद्र जी की बात को सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो गए। विश्वामित्र जी ने के मन में जैसे ही क्रोध का उदय हुआ, वे संपूर्ण विद्याएं अंतर्ध्यान हो गईं जो स्त्री के रूप में रो रही थी। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को देखा तो हरिश्चंद्र जी बड़े भयभीत हुए और महाराज उनको डर भी ऐसा हुआ कि राजा पीपल के पत्ते की तरह थर थर कांपने लगे। इतने में विश्वामित्र जी बोल उठे, अरे दुरात्मा, खड़ा तो रहे। तब राजा ने विनय पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, यह तो मेरा धर्म था। प्रभु, आप इसे मेरा अपराध न माने। हे मुनि, धर्मज्ञ राजा को तो यह उचित ही है कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दान देवे, रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर धनुष उठाकर युद्ध भी करे। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजा, यदि तुम्हें अधर्म का इतना डर है तो आप बताएं, दान किसको देना चाहिए, रक्षा किसकी करनी चाहिए और किसके साथ हमें युद्ध करना चाहिए। हरिश्चंद्र जी ने सुंदर उत्तर दिया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को और जिनकी जीविका नष्ट हो गई हो, ऐसे अन्य मनुष्य को दान देना चाहिए। हमें भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ सदा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। विश्वामित्र जी बोले, यदि तुम राजा हो तो राजधर्म को भली भांति जानते हो, तो मैं तो प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छा अनुसार दान दो। द्रोण पुत्रों ने जैमिनी जी से कहा। महर्षि विश्वामित्र की यह बात सुनकर हरिश्चंद्र ने अपना नया जन्म मानकर प्रसन्न होकर कहा, भगवान, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आपने संकोच होकर कहिए। यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी हो तो उसे दी हुई ही समझें। विश्वामित्र जी ने कहा, हे वीरवर, तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम, नगर सहित सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोठार और खजाना सहित सारा राज्य मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को अपने पास रखो। इसके साथ साथ आप अपने धर्म को अपने पास ही रखें, क्योंकि धर्म सदा कर्ता के साथ ही रहता है, परलोक जाने पर भी धर्म साथ ही जाता है। मुनि का यह वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुख पर न कोई शोक था, न कोई चिंता थी। प्रसन्न मुद्रा में यह सारा कार्य किया। विश्वामित्र जी ने पूछा, हे राजन, यदि तुमने राज्य, पृथ्वी, सेना और धन आदि सब कुछ मुझे दे दिया है, तो मुझ तपस्वी के रहते इस राज्य पर किसका अधिकार है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा,
हे ब्राह्मण, मैंने जिस समय यह पृथ्वी आपको दान कर दी उसी समय आप मेरे स्वामी हो गए। फिर आपका इस पृथ्वी का राजा ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आप तो मेरे भी स्वामी हैं। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, यदि तुमने यह सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी है तो जहाँ जहाँ मेरा राज्य है वहाँ से तुम्हें निकल जाना चाहिए। आप अपने सभी आभूषणों को यहाँ छोड़कर बलकर वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ यहाँ से चले जाओ। हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी शैब्या और पुत्र रोहतास को साथ ले वहाँ से जाने लगे। उसी समय विश्वामित्र जी ने उनका मार्ग रोक कर कहा, तुम मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना कहाँ जा रहे हो? हरिश्चंद्र जी बोले, हे भगवान, यह एक छत्र राज तो मैंने आपको दे ही दिया है। अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष बचे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, फिर भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। राजन, ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि ना दिया जाए तो वह प्रतिज्ञा भंग का दोष लगता है। उस दोष से उस व्यक्ति का नाश हो जाता है। राजन, राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों को उस यज्ञ की दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, तुमने पहले ही प्रतिज्ञा की है कि देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना चाहिए। आताताइयों से युद्ध करना चाहिए तथा दुखी जनों की रक्षा करनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बोले, भगवान, इस समय मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, पर समय अनुसार मैं आपको अवश्य दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी? हरिश्चंद्र जी बोले, मैं 1 माह में आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दी जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, जाओ जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी। तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चले। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शैब्या भी चली, जो पैदल चलने योग्य कदापि नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा को नगर से निकलते देख उनके सेवकगण तथा पुरवासी विलाप करने लगे। विलाप करते हुए पुरवासी कहते हैं, हम पीड़ितों का आप क्यों त्याग कर रहे हैं? राजन, आप धर्म में तत्पर रहने वाले तथा पुरवासियों कृपा करने वाले हैं। यदि आप धर्म समझें तो हमें भी अपने साथ ले चलें। महाराज, हमारे नेत्र रूपी भंवर आपके मुखारविंद की सुधा रूप का पान करना चाहते हैं। फिर हमें जाने कब आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। और सारी प्रजा रोती हुई कह रही, हाय, जिन महाराज के आगे आगे चलने पर पीछे से कितने ही राजा चला करते थे, आज उनके पीछे केवल उनकी पत्नी अपने बालक को गोद में लेकर चल रही है। यात्रा के समय जिनके सेवक भी हाथियों पर बैठकर आगे जाते थे, वे ही महाराज हरिश्चंद्र आज पैदल चले जा रहे हैं। नगरवासी कहते हैं, हे राजन, यहीं रहकर अपने धर्म का पालन करें, क्योंकि क्रूरता का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। विशेषतः क्षत्रियों के लिए तो यह सबसे उत्तम है। हे नाथ, अब हमें स्त्री पुरुष धन दान आदि से क्या लेना? यह सब छोड़कर हम लोग आपके साथ छाया की भांति रहेंगे। पुरवासियों की इन बातों को सुनकर राजा हरिश्चंद्र दुखी हुए और उन पर दया करने के लिए ठहर गए।
विश्वामित्र जी ने देखा कि राजा का चित्त पूर्ववासियों के वचन में व्याकुल हो रहा है। अतः उन्होंने एक डंडे से प्रहार किया। महारानी को इस प्रकार मार खाते देखकर महाराज हरिश्चंद्र काफी दुखी हुए और केवल इतना कह सके कि भगवान, मैं जाता हूँ। इस घटना को परम दयालु पंचदेव देख रहे थे। आपस में इस प्रकार कहने लगे, अरे यह विश्वामित्र तो बड़ा पापी है, न जाने किन लोकों में जाएगा। इसने यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ इन महाराज अपने राज्य से नीचे उतार दिया। विश्वदेवों की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उन सबको श्राप देते हुए कहा कि तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ। फिर विश्वदेवों ने काफी विनयपूर्वक प्रार्थना की। प्रसन्न होकर महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, मनुष्य होने पर भी तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा, तुम पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त हो जाओगे। द्रोण पुत्रों ने जैमिनी जी से कहा। वही पंच विश्वदेव बाद में कुरुवंशियों के घर में द्रौपदी के 5 पांडव कुमार बनकर जन्मे और महामुनि विश्वामित्र जी के श्राप के कारण उनका विवाह नहीं हुआ। इस प्रकार से इन 5 पांडव कुमारों की अकाल मृत्यु का कारण विश्वामित्र जी का पूर्व में दिया गया श्राप था। जय श्री सीताराम।